नमस्कार दोस्तों, सोचिए अगर भारत की दवाई लंदन में सस्ती हो जाए या कानपुर का चमड़ा सीधे लंदन की फैशन इंडस्ट्री तक पहुंच जाए और साथ ही यूके का वीजा भारतीय छात्रों को जल्दी मिलने लगे तो आपको क्या लगेगा। यही सब होने जा रहा है दोस्तों एक नए समझौते के तहत। इस समझौते का नाम है इंडिया यूक्रेन सेटा यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट। India and the UK are signing a major free trade agreement covering nearly all bilateral trade between the two countries. The deal that has been 3 years in the making is now being signed during Prime Minister Modi's visit to the UK. आज हम जानेंगे कि यह समझौता क्या है, भारत को इससे क्या लाभ मिलेगा और किन सेक्टरों को सबसे ज्यादा फायदा होगा और क्या कोई इसमें कुछ खतरा भी है। इन सब पर बात करेंगे। सेटा क्या है? सेटा का मतलब कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एंड एग्रीमेंट। भारत और यूके के बीच होने वाला यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोनों देशों को एक दूसरे के लिए व्यापारिक रूप से ओपन करता है। इसका मकसद यह है कि व्यापार में टैक्स कम करना, निवेश को आसान बनाना, लोगों, वस्तुओं और सेवाओं को आना जाना तेज करना। ये भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है क्योंकि यह केवल व्यापार तक सीमित नहीं है बल्कि डिजिटल इकोनॉमी, शिक्षा, डिजिटल सुरक्षा और ग्रीन एनर्जी तक फैला हुआ है। अब जान लेते हैं किन क्षेत्रों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, भारत के वस्त्र अब यूके में सस्ते होंगे। बनारसी साड़ी से लेकर टी शर्ट तक ग्लोबल मार्केट में सस्ता होगा। लेदर इंडस्ट्री को भी फायदा होगा। आगरा और कानपुर के जूते यूरोपियन मार्केट में सस्ते हो जाएंगे। जेनेरिक दवाइयों पर भी टैक्स घटेगा जिससे यूके की हेल्थ सर्विस में भारतीय फार्मा कंपनियों की पकड़ मजबूत होगी। IT और डिजिटल सर्विस की बात करें तो विप्रो, इन्फोसिस और TCS जैसी कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा मिलेगा और इंडियन इंजीनियर को वीजा मिलने में आसानी होगी। एजुकेशन एंड स्किल माइग्रेशन की अगर बात करें, इंडियन स्टूडेंट को यूके में काम करने और पढ़ाई करने का यह बेहतर मौका है और स्किल माइग्रेशन को भी आसान बनाने की बात चल रही है। भारत को सीधा लाभ क्या मिलेगा? इकोनॉमिक ग्रोथ होगा यानी अधिक एक्सपोर्ट होंगे, उत्पादन बढ़ेगा, विदेशी मुद्रा आएंगी और GDP को बूस्ट मिलेगा। अब बात करते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। यूके की बड़ी कंपनियां भारत में निवेश करेंगी जिससे टेक, हेल्थ केयर, क्लीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में नई नौकरियां बढ़ेंगी। एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें, टेक्सटाइल, फार्मा और सर्विसेज जैसे क्षेत्रों में लाखों लोगों को नौकरियां मिलेंगी। स्ट्रेटेजिक अलायंस की बात अगर करें, ये समझौता भारत की ग्लोबल इमेज को भी मजबूत करेगा और खासकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में। लेकिन क्या इनमें खतरे भी हैं? तो चलिए अब खतरों की बात करते हैं। हर समझौते की तरह इसमें भी कुछ चुनौतियां हैं। भारतीय किसानों पर असर होगा यानी यदि यूके से डेयरी प्रोडक्ट आयात हुआ, इससे हमारे छोटे किसान प्रभावित हो सकते हैं। यूके की डेयरी प्रोडक्ट भारत में सस्ते हो जाएंगे जिससे भारतीय किसानों को और खासकर छोटे किसानों को यह बहुत प्रभावित करेगा। डेटा सिक्योरिटी भी खतरे में है। यूके की डेटा प्राइवेसी पॉलिसी और भारत का डिजिटल कानून अभी मेल नहीं खाते हैं। क्या हम अपने नागरिकों की डेटा को सुरक्षित रख पाएंगे? वहीं स्मॉल इंडस्ट्री पर दबाव पड़े। छोटे व्यापारियों को डर है कि यूके की बड़ी कंपनियां उन्हें प्रभावित कर सकता है या पीछे कर सकता है। यहाँ एक प्रश्न बन सकता है दोस्त, अगर आप नीति निर्माता होते तो आप किसको प्राथमिकता देते, फार्मर्स को या एक्सपोर्टर्स? और आपके लिए एक प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। मिलते हैं दूसरा वीडियो में। जय हिंद।